दोस्तों, अब तो हमारे समाज में बाल विवाह एक तरह से खत्म हो चुके हैं। पर आज से अगर हम कुछ समय पहले जाते हैं, 25-30 साल 40 साल पहले जाते हैं, तो हमारे देश में लोग बाल विवाह मतलब कम उम्र में ही अपने बच्चों की शादी कर दिया करते थे। और यह सभी धर्मों में लगभग होता था, हिंदुओं में भी होता था और मुस्लिमों में भी होता था। ऐसा कुछ नहीं कि केवल किसी एक ही धर्म में होता था। पर जैसे जैसे लोगों के बीच में शिक्षाएं बढ़ी और लोग जागरूक हुए, सरकार इन चीजों पे रोक लगाने लगी। एक शादी की एक एज लिमिट कर दी, तो लोगों ने इन चीजों को समझा और इन चीजों पर काफी हद तक रोक लगी। एक ऐसी ही कहानी दोस्तों मैं आप लोगों के सामने सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी है बिहार का एक जिला पड़ता है अररिया, बिहार के अररिया की। अररिया में एक पवन नाम के व्यक्ति अपने माता पिता और अपने छोटे भाई के साथ अपने घर में रहते हैं। पवन घर के सबसे बड़े सदस्य थे। भाई जो था उनका उनसे छोटा था। उनके माता पिता पवन की शादी कर देते हैं। शादी को भी कुछ ही समय बीते थे। पत्नी इतनी सुंदर थी, सुशील थी, देखने में गोरी पतली, जिसे देखकर पवन बहुत खुश होते हैं। और जिस दिन पवन की शादी होती है, सुहाग रात होती है, पवन अपनी पत्नी को, इतनी सुंदर पत्नी को पाकर मोहित हो जाता है और दोनों की जिंदगी बड़े अच्छे से चलने लगती है। समय धीरे धीरे बीतता जाता है। शादी को धीरे धीरे लगभग 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन होता क्या है कि पवन किसी काम से जब बाहर गए थे, बाहर जाता है और जब वापसी घर आ रहा होता है तो पवन का कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि पवन की मौके पर ही मौत हो जाती है। जब ये बात आरती को पता लगती है, उनके माँ बाप को पता लगती है, तो उस परिवार में एक पहाड़ सा टूट पड़ता है। आरती को तो ऐसा लगता है कि जैसे उसे जीने की इच्छाएं ही खत्म हो गई। पर कहते हैं दोस्तों कि जिंदगी में जीना तो पड़ता ही है। समय के साथ आरती भी धीरे धीरे इस घटना को भूलने लगी और आरती अब चाहती थी कि अपने मायके चली जाऊं, जिसको लेकर के आरती के माँ बाप भी काफी चिंतित रहते थे और उसके ससुराली लोग भी, मतलब कि सास और ससुर भी काफी चिंतित रहते थे। आरती के सास ससुर सोचते हैं कि क्यों ना हम आरती की शादी अपने छोटे बेटे मनीष से कर दें, जबकि मनीष की उम्र मात्र 13 वर्ष थी। ऐसा विचार आने पर दोनों परिवार मिलकर बात करते हैं और आरती की शादी आरती के देवर मनीष से कर दी जाती। आरती को भी इस बात से कोई इतराज नहीं था। वो भी सोचती है कि जिंदगी तो काटना ही है। पर जो मनीष था, अभी शादी के बाद
पति पत्नी के बीच क्या होता है इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं होती है। शादी होती है, वो रात भी आती है जिसे सुहाग रात कहते हैं। आरती अपने कमरे में अपने पति, जो कि अभी तक देवर थे, मनीष का इंतजार कर रही होती है। और जब मनीष आरती के कमरे में पहुंचता है तो आरती कहती है कि आइए बैठिए। मनीष आरती के बगल में बैठ जाता है, जबकि मनीष अभी भी आरती को भाभी बुलाता है। तब आरती बोलती है कि अब आज से आप मुझे भाभी मत बुलाइएगा, और मैं भी अब आज से आपका नाम नहीं लिया करूंगी। आज से हम और आप पति पत्नी हैं। और बोलती है कि क्या आपको पता है, पूछती है कि एक पति पत्नी के बीच में क्या होता है। तो मनीष बोलता है कि नहीं भाभी, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। तब आरती उसको बताती है और मनीष के सामने जैसे ही कपड़े उतारती है तो मनीष कहता है कि भाभी ये आप क्या कर रही हैं, ये तो बहुत गंदी बात है। और अपनी आंखें बंद कर लेता है, अपनी नजरें नीचे कर लेता है और चेहरा छुपा कर घुमा करके बैठ जाता है। आरती समझ जाती है कि अभी इनको इस बारे में कुछ पता नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है। वो धीरे से अपने कपड़े फिर पहन लेती है। और जैसे ही सुबह होती है तो यह बात वो अपनी सासू माँ को बताती है कि हमारे बीच में आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आरती की सास ये बात अपने पति मतलब कि आरती के ससुर को बताती है। आरती के ससुर के मन में कहीं न कहीं ये विचार आने लगता है कि हमारा बेटा अभी इस लायक नहीं है कि आरती को खुश रख सके, तो उसे आरती के बारे में गलत ख्याल आने लगते। एक दिन होता क्या है कि आरती रात में सो रही थी और आरती का ससुर आरती के पास में जाकर के आरती के ही चारपाई पे बैठ जाता है। आरती को ऐसा लगता है कि जैसे मेरे बगल पे कोई बैठा हुआ है। और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, नींद टूटती है, तो वो देखती है कि उसके ससुर जो उसके पिता समान थे, उसके गोरे गोरे बदन पे अपने हाथों को फेर रहे थे। आरती यह सब देखकर अचंभित हो जाती है और वह एक झटके में तेजी से अपनी चारपाई से खड़ी होती है और अपने ससुर से बोलती है कि यह पिताजी यह गलत है, आप हमको इस नजर से देखते हैं, मैंने कभी ये नहीं सोचा था। और डरवाती है, धमकाती है, बोलती है कि मैं सुबह ये बात मम्मी से बताऊंगी, सासू माँ से बताऊंगी। तो आरती के ससुर चुपचाप वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। उधर मनीष भी और समझदार होता जाता है और आरती भी अब सचेत होकर के सावधानी पूर्वक अपने घर में रहने लगती है। और उसके बाद समय बीतता है
मनीष को भी इन सारी चीजों के विषय में जानकारी होती है और वो एक बहुत अच्छी तरह से पति पत्नी की तरीके रहने लगते हैं और अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों, समझने की बात यहां पर यह है कि आरती ने अपने आप में एक सूझबूझ और समझदारी के साथ अपने परिवार को बिखरने से बचाया और सारे लोग हंसी खुशी रहने लगे। शायद आरती उस दिन थोड़ी सी गलती कर देती तो उस परिवार की खुशियों को एक बार फिर नजर लग सकती थी। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिवसागर पटेल आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हो सके तो हमें जरूर बताएं कि आप लोग ये कहानी कहां से सुन रहे हैं और आप लोगों को मेरी ये कहानी कैसी लगी।